हाय हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करूँगी मन की बातें रिगार्डिंग सीए रिजल्ट्स। सो सीए रिजल्ट्स जो मोस्ट प्रोबेबली हैं फर्स्ट वीक ऑफ जैन में लाइक जैसे होता है अभी आने वाले ही होंगे एंड ऑब्वियसली बातें वो आएंगे ही। तो रिज़ल्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना, बहुत सारी मतलब लाइक बहुत सारी बातें जो होती हैं वो मन में आती हैं। लाइक हमने इतनी प्रिपरेशन की थी, उसके बाद फिर एग्ज़ाम ऐसा हुआ। कभी कभी क्या होता है कि हाँ हमने बहुत प्रिपरेशन की होती है बट क्वेश्चन पेपर ऐसा आ जाता है कि हम वहाँ पे अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। या कभी कभी होता है कि हाँ प्रिपरेशन तो अच्छी नहीं है बट पेपर ऐसा आ गया कि हाँ पेपर अच्छा चला गया। तो मन में बहुत सारी बातें होती हैं और जब अपने रिजल्ट्स आने वाले होते हैं ना तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होते हैं हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं कि लाइक मुझे इसमें लाइक ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने इसमें 2 पॉइंट लिखे थे तो मुझे इसमें 2 पॉइंट मिलेगा, फिर वो 2 पॉइंट मिलेगा, फिर वो 2 पॉइंट, फिर हम उसको कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है सारे स्टूडेंट ऐसी चीज़ें करते हैं। ये वाली जो चीज़ें रहती हैं कि हाँ हमने एग्ज़ाम दिया है, ये कैलकुलेशन करना, मार्क्स कैलकुलेशन करना कि 40 अबव जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, 60 अबव जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। जिस सब्जेक्ट में जिसको एग्जामिशन का रहता है तो वो 60 का कैलकुलेशन करता है, नहीं तो फिर 40 अबव या फिर जो एवरेज 50 55 जो भी है। सो मार्क्स का कैलकुलेशन करना एंड दोस्तों से फ़ोन करके बात करना, यार रिज़ल्ट आने वाले हैं एंड मेरा तो SCMP का पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ, या फिर मेरा DT का पेपर अच्छा नहीं हुआ, या मेरा IDT का पेपर अच्छा नहीं हुआ, या फिर मेरा जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा हुआ, SCMP का पेपर अच्छा हुआ, DT का पेपर अच्छा हुआ, IDT का पेपर अच्छा हुआ। तो दोस्तों को हम फ़ोन करके डिस्कस करते हैं बिफोर एग्ज़ाम्स। और जो डर का माहौल होता है, मतलब लाइक जो डर होता है हमको कि हाँ हमारे रिज़ल्ट आने वाले हैं एंड रिज़ल्ट क्या होगा कैसा होगा, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, फैमिली मेम्बर्स में भी लाइक जैसे जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, अगर आपके भाई बहन, आपकी शादी हुई तो आपके स्पाउस जो भी हैं, तो लाइक सबका मतलब एक एक्सपेक्टेशन रहता है ना कि हाँ रिज़ल्ट कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आएगा, डेट अनाउंस हुई, ये हुआ वो हुआ। एंड इवन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप देखिए सपने में भी रिज़ल्ट आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सो रहे हैं एंड हमको ऐसे सपने में दिखा कि हाँ हमारा रिज़ल्ट आ गया CA फाइनल का। आई डोंट नो आप लोगों के पास साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, बट मेरे सपने में तो बहुत होता है। जब लाइक जब मेरे एग्ज़ाम्स भी बहुत क्लोज होते हैं ना तो मेरे सपने में एग्ज़ाम्स आता है कि मेरा पेपर छूट रहा है, अभी मैंने 10 नंबर का अटेम्प्ट नहीं किया और वो पेपर छूट रहा है। मतलब इतना हाई लेवल का वो मतलब माइंड में ऑक्यूपाइड रहता है वो चीज़ें कि हम इतनी बार उन चीज़ों को सोचते हैं, क्योंकि सपने में जो चीज़ें आती हैं मतलब हम दिन में उसके बारे में कितना सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें फिर सपने में आती हैं। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो तो वो सपने में आ ही जाती है। तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम टाइम रहता है तो एग्ज़ाम में पेपर छूट रहे हैं वो चीज़, उसके बाद रिज़ल्ट आ गया है, फिर इसमें ये दिस दैट, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आपके साथ भी वो चीज़ें हो रही होंगी, या फिर जिसके साथ हो रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक जो CA का रिज़ल्ट है वो CA फाइनल का रिज़ल्ट हो या फिर CA इंटर का, क्योंकि अभी तो CA फाउंडेशन वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो CA के रिज़ल्ट का हम मतलब जिस तरीके से वेट करते हैं ना, क्योंकि हमने एग्ज़ाम्स किस सिचुएशन में दिया है। ऐसी जो CA का नवंबर वाला एग्ज़ाम होता है उसमें मतलब लाइक इतने फेस्टिवल्स आते हैं, इतने फेस्टिवल्स आते हैं कि मतलब जैसे ऐसे लगती है कि सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल्स चल रहे थे, है ना। रक्षाबंधन रहता है, उसके बाद फिर आपका ये नवरात्रि रहती है, फिर दशहरा होता है, दिवाली होती है, बीच में करवा चौथ होता है, मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स रहते हैं। और उन फेस्टिवल्स के बीच में खुद को मैनेज करना, खुद को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना एंड उसके बाद पढ़ाई करना एंड उसके बाद ये होना कि हाँ हम एग्ज़ाम जाएंगे एंड एग्ज़ाम लिखेंगे। क्योंकि वो जो एक डर होता है ना कि हाँ हम एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम लिखने का ही एक बहुत बड़ा डर है कि हाँ हमको एग्ज़ाम देना है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डर है। क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया या फिर आपने सोच लिया कि हमको एग्ज़ाम देना है तो मन में एक डर रहता है हमेशा। एंड जैसे कि अपने रिज़ल्ट आने वाले हैं तो अभी मुझे जैसे ना डर का वो शुरू हो गया है कि मतलब हाँ रिज़ल्ट आने वाले हैं, डर लग रहा है क्या होगा कैसा होगा। बस हम प्रे कर सकते हैं एंड वही करेंगे, ऑब्वियसली बात है, प्रे कर सकते हैं, भगवान से बोल सकते हैं कि हाँ जो रिज़ल्ट आए वो अच्छा है, पास आए। सबसे बड़ी बात है कि जो रिज़ल्ट आए वो पास आए, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। मतलब जो लोग CA कर रहे हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं हमारी मेहनत, अदरवाइज़ कोई भी आपकी मेहनत को नहीं समझ सकता। इवन कभी कभी क्या होता है कि फैमिली में भी लोग नहीं समझते हैं आपकी मेहनत। अगर कोई CA कर रहा होगा तो ही समझेगा, अदरवाइज़ नहीं समझ पाते लोग, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, इतनी चीज़ें होती हैं आपको साथ में मैनेज करना। फिर एग्ज़ाम एक आपका ड्रीम है उसको चेज़ करना, उसके पीछे मेहनत करना, और वो पढ़ाई जो कि बिल्कुल ऐसी वैसी नहीं है जिसके लिए आपको
पूरा डेडिकेट होना पड़ेगा। बहुत एक होता है ना कि शिद्दत से आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड उसको पाने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी रिगार्डिंग सीए रिज़ल्ट जो मेरे मन में थी एंड मुझे लग रहा है कि सब लोग इसी स्टेज से, क्योंकि सब अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सबके मन में होगा, सब लोग वेट कर रहे होंगे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ जो रियल लाइफ स्ट्रगल के कमेंट होते हैं, जो बिल्कुल ट्रू होते हैं, जो बिल्कुल रियल होते हैं, कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं कि हाँ इतना स्ट्रगल हमने भी किया है, या फिर इतने टाइम से हम स्टक हैं इस फील्ड में, इस कोर्स में, या फिर चीज़ें ऐसी हो रही हैं सी फाइनल में, या फिर ऐसी हो रही हैं जो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। स्पेशली अगर मैं सीए जैसे प्रोफेशन की बात करूँ तो जिसमें हम लोग बहुत कुछ मैनेज करते हैं, जितना स्ट्रेस हम लोगों को होता है, जितना लॉन्ग ड्यूरेशन, जितनी पढ़ाई हम लोग करते हैं इसमें, एंड सबसे बड़ी चीज़ कि जितनी भी चीज़ें इन्जॉयमेंट वाली होती है वो सब कुछ हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि कॉलेज नहीं जाते तो कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जो अपने फ्रेंड्स होते हैं वो भी सब पढ़ाकू होते हैं, सिर्फ पढ़ने की बातें करते हैं, बिल्कुल इन्जॉयमेंट नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती है। स्पेशली जो सीए स्टूडेंट होते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होता है। सिर्फ और सिर्फ सुबह की क्लास करनी है, आर्टिकलशिप करनी है, शाम की क्लास करनी है, घर जाना है, फिर सुबह क्लास करनी है, आर्टिकलशिप करनी है, शाम की क्लास करनी है, घर जाना है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सीए फाइनल के एग्ज़ाम तक पहुंचते हैं, तो वो टफ़ होता है। एंड अगर इन केस अगर सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट लग गए तो उसके बाद तो फिर लाइफ की मतलब हो जाती है, लाइफ की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं एंड भगवान से प्रे कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट आए वो बहुत अच्छा है, एंड स्पेशली जो रिज़ल्ट आए वो पास आए। सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की खुशी होगी कि हाँ रिज़ल्ट जो आए वो पास आए, क्योंकि जो अटेम्प्ट अगर लगता है तो फिर बहुत मेहनत लगती है एंड फिर से चीज़ों को पढ़ना, फिर से उन सारी चीज़ों को मैनेज करना उसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है, एंड फिर से खुद को इस चीज़ के लिए तैयार करना कि हाँ हम कर सकते हैं एंड हम करेंगे या पढ़ेंगे, तो उन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो से कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।